नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने एक बार फिर त्वरित कार्रवाई करते हुए बहल थाना में कार्यरत एक एएसआई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक झगड़े के केस में एएसआई को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। इस बारे में शिकायतकर्ता ने बताया कि निजी झगड़े के केस में 5,000 रुपए मांगे गए थे, जबकि केस में राजीनामा हो चुका था। उन्होंने बताया कि इससे पहले 1,000 रुपए दे चुका था, लेकिन और पैसों की डिमांड पर उन्होंने विजिलेंस की टीम का सहारा लिया तथा अन्य पीड़ितों से अपील की इस तरह केस में रिश्वत लेने वालों को ना बख्शे, जबकि सरकार सरकारी तनख्वाह दे रही है। वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो से इंस्पेक्टर विजय ने बताया कि एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि झगड़े के मामले में गांव मंढोली निवासी पवन से 5-6 हजार रुपए बहल थाना में कार्यरत एएसआई द्वारा मांगे जा रहे थे। इस शिकायत पर टीम गठित कर रंगे हाथों पकड़ा गया है तथा 1,000 रुपए की बरामदगी भी की गई है। कौन नाम है? कौन जी? क्या कंप्लेंट? कौन था? क्या डिमांड थी? ये अजमेर सब इंस्पेक्टर थे जी, थाना बैल से। क्या मामला? रिश्वत मतलब राजीनामा हो गया था, राजीनामा होने के बाद में रिश्वत मांग रहे हैं। कितनी मांगे? 5,000 रुपए की रिश्वत राशि अच्छा, फिर उसके बाद है। उसके बाद में हमने पहले विजिलेंस से मतलब बातचीत कर ली थी, तो ऐसे ऐसे हमारा जो मामला था वो तो हो ही गया खत्म। फिर भी रिश्वत की मांग कर रहा था। डीएसपी आर्यन चौधरी जो हिसार बैठते हैं, उसके पास हम चले गए थे। उन्होंने टीम को गठित करके और यहाँ पर मतलब जो भी कानून कार्रवाई करनी थी, रेड एंडेड करना तो कर दिया था। कल शाम साढ़े करीबन 7 बजे मतलब ट्रैप कर लिया था। पहले जो एडवांस दिया था, हैं? पहले वो एडवांस दिया था, पहले 1,000 रुपए दिए थे। फिर और बढ़ी मांग। नहीं, वो शामिल ही है सब। तो आप कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। आमजन से क्या कहेंगे? हैं? आमजन से क्या कहेंगे? तो आम आदमी को क्या कहेंगे आप? आमजन से यही कहेंगे, कोई भी रिश्वत की सरकारी कर्मचारी अधिकारी नेता जो ये मांग करता है उसके खिलाफ मतलब एक्शन लेना चाहिए। किस इसी मामले से में ये मांगी गई? हैं? क्या मामला था? ये मामला मतलब कोई कंप्लेंट थी मेरे खिलाफ, उसमें राजीनामा हो गया था, उसके बाद मांगे थे। भाई सरकार अच्छी है, कंप्लेंट करनी चाहिए, बजाय इनको पैसे देने की थोड़े से रंगे हाथों पैसे देने चाहिए। पैसे तो देने तो चाहिए, लेकिन रंगे हाथों देने चाहिए। सर, आपका क्या नाम है? क्या सूचना? मेरा नाम विजय है, इंस्पेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो भिवानी से। एक सूचना प्राप्त हुई थी, पवन नाम का है मांडोली का, जिसने ये कहा था कि भाई मेरे से 5-6 हजार रुपये मांगे जा रहे हैं बहल थाना में। एक अजमेर एएसआई है, उसके द्वारा मांगे जा रहे हैं। जैसे रिगार्डिंग इनका कोई लड़ाई झगड़ा था आपस में पारिवारिक, जिनका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, जैसे रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ को सर्टिफाइड करने के लिए मांगे गए थे। उसको अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, जुडिशियल करा दिया। विजिलेंस की टीम ने, जो एंटी करप्शन ब्यूरो है हमारी, उन्होंने रेड हैंडेड उसको पकड़ा है 5,000 में, और 1,000 उससे रिकवर भी किए गए हैं एक्स्ट्रा से, क्योंकि उसने 1,000 रुपये अपने कहीं रख रखे थे, वो भी उससे रिकवर किए गए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जिले के सभी गांवों में 11 अगस्त को विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा ग्राम संरक्षक पोर्टल के माध्यम से अधिकारियों को गांव अलॉट किए गए हैं, जहां 11 अगस्त को वो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में रहने के निर्देश उन्हें दिए गए हैं। जिला परिषद सीईओ मनोज दलाल ने बताया कि सरकार द्वारा नागरिकों के लिए अनेक योजनाएं, अभियान आदि चलाए जा रहे हैं। देशभक्ति की भावना से आजादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह के उपलक्ष्य में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा ग्राम संरक्षक पोर्टल के माध्यम से गांव अलॉट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि निर्देश दिए हैं कि 11 अगस्त को मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में अपने से संबंधित ग्राम पंचायत में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के तहत 75 अमृत वाटिकाएं लगाई जाएंगी। इसके साथ साथ वीरों का सम्मान भी किया जाएगा। बहुत बड़ा कार्यक्रम है मेरी माटी मेरा देश, और इसके मूल में इसका उद्देश्य ये है कि हम अपने देशभक्तों को याद करें, हम अपनी मिट्टी को नमन करें, और अपने जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पंच पर्ण लेने हैं। पर्ण भी इस तरह से लेने हैं कि उसमें देशभक्ति झलके, राष्ट्रवाद झलके। तो ये 9 से 15 के बीच में कार्यक्रम होने हैं, और अभी हम जिस मीटिंग में हम बैठे हैं
इसमें डीडीपी साहब हैं, सभी बीडीओज हैं, एक्शन साहब हैं, सभी एसडीओज हैं। तो हमने ये निर्णय लिया है कि भिवानी ज़िले में हम ये कार्यक्रम 2 दिनों में करेंगे। पहले 11 तारीख को हम ये कार्यक्रम में 120 गांव में करने वाले हैं और 12 तारीख को ये गांव काम हमें 192 जो बचते हैं उन गांव में करने वाले हैं। इसके तहत हमारे जो शिला फलकम होंगे उनके ऊपर प्रधानमंत्री जहाँ हमारे हीरोज हैं जो जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए, उनके नाम अंकित किए जाएंगे। और अगर किसी गांव में नहीं है तो वहाँ एक जेनरिक सभी के लिए ही सैल्यूटेशंस हैं वो उस पर अंकित की जाएंगी। तो इस तरह का कार्यक्रम रहेगा। उसमें फिर वीरों का वंदन करना है जो लोकल वहाँ किसी भी आर्म फोर्सेस से हैं, चाहे बीएसएफ से हैं या पुलिस फोर्स से हैं, उनका भी सम्मान किया जाना है। उन रिटायर्ड कर्मचारियों का सम्मान किया जाना है, उन लोगों का सम्मान किया जाना है। वहाँ लोकल परंपराओं के तहत एक 75 पौधों की अमृत वाटिका भी लगाई जानी है इसके तहत। और उसके बाद फिर राष्ट्रगान होना है, ध्वजारोहण होना है उसी दिन। तो ये 15 अगस्त से अलग कार्यक्रम हम कर रहे हैं जो पूरे भिवानी ज़िले में लगभग 11 और 12 2 दिन रहेगा अच्छे से। जिसमें 11 तारीख को इसका हर बार की तरह मंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं सोहासड़ा गांव से। तो उसमें हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे पूरे ज़िले के लिहाज से। तो वो भी हमारा भव्य कार्यक्रम रहेगा। जैसे आपने देखा होगा पिछले ही दिनों सिंघानी में 8 अगस्त को ही एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकली है डिघावास से वहाँ तक है, सिंघानी तक है। तो उसी तरह का ये कार्यक्रम हमने रखा है कि हम सोहासड़ा में भी एक अच्छी सी तिरंगा यात्रा निकालें ताकि ये जो माहौल है वो भावपूर्ण हो, वो देशभक्तिपूर्ण हो। तो ये सारी हमारी व्यवस्थाएं हैं, सारी हमारी योजनाएं हैं, सारी चर्चाएं हम आपस में कर चुके हैं। कागज़ के रूप में हमारी सारी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं और ज़मीन पे उतारने के लिए शहीदों को कभी भुलाया नहीं जा सकता और उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, यह कहना था कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री जेपी दलाल का। और मौका था लोहारू के नजदीक सिंघानी में आयोजित विशेष कार्यक्रम का। इस मौके पर जिला उपायुक्त, अतिरिक्त जिला उपायुक्त, एसडीएम व डीएसपी सहित अनेक अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल ने अपने संबोधन में सबसे पहले अमर शहीदों को नमन किया और कहा कि सिंघानी वीरों की भूमि है, दुनिया बलिदानियों को नमन करती है, सिंघानी के शहीदों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि लोहारू का इलाका शहादत में हमेशा आगे रहता है। सिंघानी में भव्य शहीदी स्मारक का निर्माण करवाया जाएगा, इसके लिए पैसों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी इलाके के विकास के लिए सड़क, नहर, बिजली और नहरी पानी जरूरी है, जिसके लिए नए नए प्रोजेक्ट मंजूर करवाए, बागवानी, माइक्रो इरिगेशन के नए नए सेंटर मंजूर करवाए। आज सिंचाई के लिए नहरों में पर्याप्त पानी चल रहा है, जबकि 30 साल तक पानी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहरी पानी लाने के लिए मजबूत पैरवी जरूरी है, जो वे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों के दुख दर्द को समझती है, खाद की कमी नहीं है, यहाँ तक कि कोरोना के समय में भी किसानों को खुद उपलब्ध करवाई। किसानों को फसल के पूरे भाव मिल रहे हैं, इससे किसानों के चेहरों पर खुशहाली आई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विदेशों में भारत की साख बढ़ी है। दूसरे देशों के नेता हमारे पीएम के पैर छू रहे हैं। आज किसी भी देश में भारत की तरफ आंख दिखाने की हिम्मत नहीं है। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। भाजपा सभी वर्ग के नीतियां बना रही है। भाजपा नीति बनाकर काम करती है, मेरिट के आधार पर नौकरी दी जा रही है। उन्होंने गौशाला में 11 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की और कहा कि इस गांव के आसपास 5 कदम के रास्तों को पक्का किया जाएगा। तिरंगा यात्रा के संयोजक और प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि देश पर कुर्बान होने वाले अमर शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि हमारे लिए तिरंगे का मान सबसे पहले है, जिसके लिए अमर शहीदों ने अपना बलिदान किया। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में उमड़ा ये जन सैलाब इस बात का प्रमाण है कि लोहारू क्षेत्र के लोग राष्ट्र की आन बान और शान को किसी प्रकार की आंच नहीं आने देंगे और जब भी देश को बलिदान की जरूरत होगी तो वो सबसे आगे होंगे। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, जिन्होंने भारत देश को एक बार फिर से पूरे विश्व में सिरमौर बनाया है। उन्होंने कहा कि आज भारतवासी अपना सीना गर्व से तान कर चलते हैं और फक्र से कहते हैं कि हमें भारतवासी हैं और हमें भारतवासी होने पर गर्व है। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में हमारे देश ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से हासिल किया है। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश शहीदों के सम्मान के लिए खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि लोहारू क्षेत्र से शुरू हुई यह यात्रा दिल्ली तक पहुंची। अगस्त 1935 को अपने हकों की लड़ाई लड़ते हुए 23 आदमी शहीद हुए थे। उनकी यादगार में हमने
उनको सम्मान देने के लिए, उनको शहादत की याद करने के लिए कार्यक्रम किया गया। और इसके साथ साथ हमारा जो तिरंगा यात्रा निकाली गई दिघावा से लेकर के सिंघानी तक, और साथ में इस गांव के अंदर जो वृद्धावस्था पेंशन, पीले कार्ड, चिरायु योजना या किसी भी तरह की जो आउटरीच प्रोग्राम के तहत काम आते हैं वो काम भी किए गए। इस गांव के अंदर एक कार्यक्रम में बड़ा खुशी का माहौल है और आज हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। उसकी जो कुर्बानी दी है याद अगाध शहीदों ने, लाखों ने, उसकी वजह से हम आज लोकतंत्र में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। सबको बराबर हक मिल रहा है और सभी को इसको सरकार चुन करके अपनी हक की सरकार बनाने का जो हक है, आज जो हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है उसका सबको लाभ मिल रहा है, चाहे वो गरीब, अमीर, किसान, मजदूर, कोई भी वर्ग हो। तो खुशी का माहौल है और हमने भारतीय जनता पार्टी 8-9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश के अंदर इसी तरह तिरंगा यात्रा निकालेगी। और आज से 5-7 साल पहले यहाँ ज़मीन के ठेके का रेट 5-4 हज़ार रुपये होता था, नहरी पानी नहीं आता था, सरकार की सुविधाएं कम मिलती थी, लेकिन आज किसान यहाँ खुश है। उसको बीमा मिलता है, उसको मुआवजा मिलता है, उसको भावांतर भरपाई की योजना मिलती है, उसकी मंडी में फसल का अच्छा भाव मिलता है, उसको स्प्रिंकलर की सुविधाएं मिल रही हैं, उसको टैंक बनाने की सुविधाएं मिल रही हैं। हर तरह की सुविधाएं जहाँ उस किसान का जो हक है वो मिल रही है। इसलिए इस किसान क्षेत्र के अंदर बड़ा खुशी का माहौल है। भिवानी के पंचायत भवन में 13 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा एवं रूपरेखा तैयार करने के लिए स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा महिला जिला अध्यक्ष प्रिया असीजा के अलावा अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ की अध्यक्षता में एक मीटिंग आयोजित हुई। इस दौरान कार्यक्रम के संयोजक को लेकर 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। इस दौरान भाजपा महिला जिला अध्यक्ष प्रिया असीजा, विवेकानंद मंडल अध्यक्ष विशंबर अरोड़ा, नगर मंडल अध्यक्ष विनोद चावला, पार्षद प्रतिनिधि हर्षदीप डुरेजा, पूर्व पार्षद मुकेश रहेजा को कार्यक्रम का संयोजक नियुक्त किया गया। मीटिंग के दौरान जिला महामंत्री शिव कुमार पाराशर भी मौजूद रहे। पूरे देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है और जो दिवस है, देश के बंटवारे को आपको मालूम है कभी नहीं भुलाया जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों भाई बहनों ने जो दंश झेला, उनको विस्थापित होना पड़ा, अपनी जान गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में ये 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। यह दिन जो उनके साथ में जो भेदभाव, वैमनस्य, दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए हमें प्रेरित करेगा, बल्कि इसमें एकता, सामाजिक सद्भाव, मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होगी। और ये जो लोगों को वो याद दिलाने की इसलिए भी आवश्यकता पड़ती है कि वो कहीं इनके दंश को, जो आग जिन लोगों ने लगाई थी, जिन लोगों की वजह से ये सब हुआ था, उन लोगों को ये लोग याद रखें। और और आने के बाद में, वहां से आने के बाद में इस समुदाय ने जितना तरक्की की, इनकी कर्मठता, इनकी निष्ठा और इनकी जीवटता को सलाम है। और इन लोगों ने बहुत ज्यादा अपनी मेहनत के बलबूते पर ये सम्मान हासिल किया है, ये जगह हासिल की है। तो भारतीय जनता पार्टी भिवानी भी 13 अगस्त को ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रही है, जिसमें हमने 5 आदमियों की एक कमेटी बनाई है, जिसमें हर्षदीप डुडेजा, मुकेश जी रहेजा, विनोद चावला, विशंबर अरोड़ा, प्रिया असीजा, इन 5 लोगों का एक टीम बनाई है हमने, जो इस विभाजन विभीषिका कार्यक्रम को देखेंगे और इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तय करके उस दिन जो लोग भी वहां आने हैं, और उस दिन हम लोग जो विस्थापित होकर के वहां से आए थे उनको सम्मानित करेंगे। और 14 अगस्त 2023 वार रविवार समय 11 बजे भिवानी में विभाजन विभीषिका दिवस
जो कि स्मृति दिवस के रूप में भिवानी में मनाया जाएगा। जो हमारे 1947 में 2 खंड हुए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के, जितने भी हमारे बुजुर्ग थे जो वहाँ से पीड़ा सहन करके यहाँ पहुँचे, जिस हालत में यहाँ पहुँचे, उनका दुख दर्द बांटने के लिए हम सब यहाँ पे स्मृति दिवस मनाएंगे। आज हम जो ये ठंडी सांस ले रहे हैं, जीविका जी रहे हैं, ये सब उनकी देन है। उनका मान सम्मान करके 36 बिरादरी के लोगों द्वारा उनका मान सम्मान किया जाएगा। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमारे हांसी से विधायक श्रीमान विनोद बियाना जी पहुंचेंगे और हम सभी पांचों जिनको ये जिम्मेवारी मिली है, इसके संयोजक के नाते हम पूरी बिरादरी को, 36 बिरादरी को, भिवानी के जिला के आसपास के गांव के लोगों को यहाँ पे बुलाएंगे, एकत्रित करेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, उन्हें भी संबोधित करेंगे कि उन्हें पता चले कि उनके दादा दादी, नाना नानी ने कितनी पीड़ा सही। 14 अगस्त का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। वो इस नाते से है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में एक बात कह दी। पिछले साल लाल किले से उन्होंने घोषणा करी कि 14 तारीख जो है हर साल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। ये पंजाबी समाज के लिए नहीं, उन सभी लोगों के लिए जो आज पाकिस्तान में एरिया है, जो वहाँ से लोग छोड़ के त्रासदी झेल करके हिंदुस्तान में आए थे, उनके लिए बड़ी ही ये गर्व की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भिवानी में जो कार्यक्रम कर रहे हैं, भाई हर्ष ने पूरा विस्तार से बता दिया है। इसको आगे बढ़ाते हुए पार्टी ने जो है हम लोगों को, पांचों लोगों को जो संयोजक इस कार्यक्रम की जिम्मेवारी दी है, उसके लिए मैं भाजपा अध्यक्ष का भी धन्यवाद करता हूँ। 1947 का जो पार्टीशन था, उसका जो दर्द है एक्चुअली वो कोई नहीं भूल सकता। तो उस टाइम पे जो ये 2 बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, और काफी लोग वहां से उठकर यहाँ आए थे, तो उन्हीं के लिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो 14 अगस्त को मनाया जाता है। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, जो उन्होंने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा की है। तो उसी कड़ी में लास्ट ईयर भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम आयोजन किया था, और आगे बढ़ते हुए इस बार भी रविवार को 13 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पर हम एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसकी रूपरेखा हमारी संयोजक समिति ने आपको बता दी है। और आशा करते हैं कि बहुत अच्छा ये कार्यक्रम होगा, और हम उन सभी लोगों को सम्मानित करेंगे जो कि 1947 से पहले के बॉर्न है, और वो जो आज भी हमारे बीच में है, उनको पूरा मान सम्मान हम देने की कोशिश करेंगे। पार्टी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का जो कार्यक्रम पिछले वर्ष भी रखा था, इस वर्ष भी हम मनाने जा रहे हैं। लाखों लोग जो विभाजन विभीषिका में मारे गए थे, उनकी याद में पहले भी हम प्रत्येक वर्ष कुरुक्षेत्र में, और इसी प्रकार से हम अब भिवानी के अंदर एक संयोजन करने जा रहे हैं। हमारी जो संयोजक समिति है, हमारे 500 साथी हम मिलके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। जो कार्यक्रम जो हमारे बुजुर्ग शहीद हुए, उनकी याद में इस प्रकार का ये कार्यक्रम किया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, और उनकी टीम के सहयोगी रहे हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने एक निर्णय लिया कि विभाजन के समय जो वहाँ से एक पार्टीशन हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, वहाँ से जो लोग आए उन्होंने क्या दंश झेला, उस दंश के वजह से कई मारे गए, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसा ही एक निर्णय लिया गया कि उस दिवस को याद किया जाए, और उसके लिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का एक प्रोग्राम किया। 76वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर शिक्षा विभाग भिवानी ने पूरी तरह से कमर कस रखी है। स्थानीय भीम स्टेडियम में होने वाले समारोह के चलते विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भीम स्टेडियम में पीटी, डंबल और लेजिम की प्रैक्टिस की, जिसके बारे में जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने विस्तृत जानकारी भी दी। इस अवसर पर डीईओ नरेश मेहता व डीईओ संतोष नागर ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और 1000 से अधिक विद्यार्थी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं तथा उन्हें कोई परेशानी न हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने यातायात, खान पान इत्यादि के तमाम इंतजाम कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि स्कूली बच्चों की
पीटी, डंबल, डांस इत्यादि की फाइनल रिहर्सल 13 अगस्त को होनी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विद्यार्थी देशभक्ति बिखेरेंगे। न्यूज में आएगी तुम्हारे बिल्कुल फिर के बीच में। डबल 3 के बाद बोलो 582। नाम कैडेट सिमरन शर्मा है। मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी से हूँ। 15 अगस्त को लेकर हमारे स्कूल में रोज़ की ट्रेनिंग चल रही है। कभी स्कूल में परेड होती है और या फिर हम भीम स्टेडियम में जाके भी परेड की तैयारी करते हैं। जो हमारे एनओ के टेकर हैं विनय सर, वो भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। साथ में हमारी सीनियर है अनु मैम, वो भी काफ़ी सहयोग कर रही है और हमारी टीम अभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रही है। हर रोज़ हमारी ड्रिल होती है, पहले वार्म अप होता है, फिर ड्रिल हमारी शुरू हो जाती है। जो भी 15 अगस्त के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब हमें प्रोवाइड कराई जाती है स्कूल में ही। साथ में परेड ख़त्म होने के बाद हमें गाइडलाइंस दी जाती हैं। मेरा नाम सार्जेंट अभिषेक है। हमारा स्कूल गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति, यहाँ पे जोरों शोरों से 15 अगस्त की तैयारी चल रही है और हमारे सर एनो सर बहुत अच्छे हैं और हमें बहुत स्कूल की तरफ से बहुत सुविधा मिल रही है और हमारे यहाँ पे जोरों शोरों से 15 अगस्त की तैयारी चल रही है। 15 अगस्त को लेकर के बड़े उल्लास के साथ जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चे हैं, जैसे लेजियम के हैं, डंबल के हैं, पीटी के, ये 15 स्कूलों से आए हुए बच्चे हैं। ये लगभग 1050 बच्चे हैं। बड़ी अच्छी तैयारी चल रही है और फाइनल रिहर्सल जो है 13 तारीख को डीजी साहब के सामने होगी और वो प्रोग्राम हमारा 15 अगस्त को होगा, जो हमारे जो चीफ गेस्ट होंगे उनके सामने। सर ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, यहाँ पर जो है पानी की व्यवस्था नहीं है। बच्चे अपने आप घर से ले आ रहे हैं, बच्चे बोतल में पानी वही पानी पी रहे हैं, व्यवस्था नहीं है। लेकिन फिर भी हम जो परिस्थिति में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। सुविधा नहीं है जी, लेकिन जो बच्चे जाते हैं लड़कियां, उनके साथ मैडम जाती है, जो भी इनकी टॉयलेट दूर हैं उसमें मैडम बच्चियों के साथ जाकर के करवा के लाते। जिला प्रशासन के आदेशानुसार भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह के आयोजन पे हमारे विद्यालय गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से 15 अगस्त की विशेष तैयारियां की जा रही है। हमारे एनसीसी के बच्चे परेड के लिए सिलेक्टेड हैं, जो कि भीम स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और उनके लिए हमारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम विनय कुमार है सर, मैं यहाँ एनसीसी इंचार्ज। सर हम ना 4-5 दिन से तैयारियां कर रही हैं और वीरेंद्र से बहुत अच्छे से तैयारी करवाते हैं और बच्चे भी खुश हैं यहाँ पे। और जो व्यवस्था है ना, वो जैसे बच्चे चाह रहे हैं वैसे हो रही है। पानी की कमी थी वो भी पूरी कर दी, यहाँ घास बढ़ी हुई थी वो भी सही से करवा दिया और बच्चे खुश हैं, टीचर्स भी खुश हैं। अच्छा चल रहा है सर। अच्छा चल सर वो लेके ही आते अपने स्कूल में भी लेके आते। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी हमारे भीम स्टेडियम में जो स्कूली बच्चे हैं उनका एक भव्य आयोजन होता है। उस आयोजन की तैयारी में लगे हुए हैं सभी पीटीज डीपीज साथी लगे हुए हैं और सभी स्कूलों से इतने अच्छे अच्छे बच्चे आए हुए हैं कि 15 अगस्त को जो मास पीटी का प्रोग्राम होगा मेरे हिसाब से सबसे अच्छा प्रोग्राम होगा वो। और बच्चे बड़े चाव से बड़े त्यौहार का इंतजार कर रहे हैं कि 15 अगस्त कब आए और हम अपने आज़ादी का जश्न मनाएं। इस जश्न को मनाने में सरकार का भी विशेष योग रहा है और हर साल अच्छी प्रकार से मनाते हैं। अब की बार मेरी माटी मेरा देश का प्रोग्राम चला रखा है, उसमें भी हर स्कूल में ये प्रोग्राम बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और इस प्रकार के आयोजन से बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा होती है। साथ ही कम से कम 800 से 1000 बच्चे जो हमारे पीटी डंबल में जो है पार्टिसिपेट करेंगे और उनकी फुल ड्रेस रिहर्सल भी 11 और 13 2 दिन जो है रहेगी और बच्चा पूरी ड्रेस में रहेगा और उनके सभी इंतज़ाम कर लिए गए। उनके रिफ्रेशमेंट के लिए भी जो है कह दिया गया है। तो आज प्रशासन को इससे अवगत करा दिया गया है। म्यूनसिपल कमेटी जो है वॉशरूम का इंतज़ाम कर रही है और पीडब्ल्यूडी पब्लिक हेल्थ जो है वो पानी का इंतज़ाम कर रही है। पूरा कार्यक्रम जो है हमारा जो एज पर शेड्यूल होता है प्रशासन की तरफ से, जिलाधीश महोदय जैसा भी उनका हमारे पास डायरेक्शन आएगी उनकी तरफ से रहेगा। हमारा इंटर डिपार्टमेंटल जो हमारा काम है वो बच्चों को पीटी और कल्चर इवेंट से है, वो उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है और बहुत ही शानदार प्रोग्राम जो है रहेगा। आज जो है इस बात का डिस्कशन हो गया है माननीय सीटीएम साहब से कि बच्चे प्राइवेट स्कूल की बसों को हम हायर करके ही लेके आएंगे, चाहे वो सरकारी स्कूल का है चाहे वो प्राइवेट स्कूल का है। तो हम आज ही एक रूट जो है डिवाइस करके
वो स्कूल वालों को दे देंगे। यदि कोई और भी इशू आएगा किसी भी प्रकार का तो उसको रिजोल्व करके सभी बच्चे बस में ही आएंगे। को लेकर काफ़ी अच्छी तैयारियां चल रही हैं। हम लोगों को जो कार्य दिया गया है शिक्षा विभाग को, वो कल्चरल एक्टिविटी और रंगोली आदि का दिया है। तो आज ही हमारी एडीसी मैडम ने मीटिंग ली थी जिसमें हमारे डीओ सर ने और मैंने भाग लिया, और उनको जो भी कमियां थी उसका भी हम लोगों ने उनसे जिक्र किया, जैसे कि पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा लड़कियों के लिए। तो उन्होंने पीडब्ल्यूडी वालों को कहा है कि और पानी के लिए और मोबाइल शौचालय के लिए कहा है मैडम ने। और इसके अलावा जो बच्चे स्कूलों से जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो स्कूल में पहुंचने के बाद बच्चों को रिफ्रेशमेंट भी दी जा रही है। और इसके अलावा जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे। 9 और 13 तारीख को 2 रिहर्सल होंगी। फाइनल जो है 11 को फाइनल किया जाएगा और 13 तारीख को संपूर्ण वेशभूषा के। भिवानी में लघु सचिवालय परिसर के सामने सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियंस, कर्मचारी संगठनों और किसान संगठन के आह्वान पर कॉरपोरेट परस्त नीतियों व सांप्रदायिकता के विरोध में 2 दिवसीय महापड़ाव प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में लिपिकों और आशा वर्कर्स को हड़ताल का समर्थन भी किया गया और उनकी मांगे लागू करने की मांग की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने केंद्र व राज्य सरकारों की नीतियों पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में कारपोरेट परस्त नीतियां लागू करके केंद्र सरकार ने भयंकर महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, बदहाली और आमदनी में भयंकर और गैर बराबरी बढ़ा दी है। उसने सभी सरकारी महकमों, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण करके तथा देश के तमाम संसाधनों को कारपोरेट्स के हवाले करके जनता को बेरोजगारी व गरीबी के दलदल में धकेल दिया है। किसान मजदूरों को स्थायी रूप से लूटने की व्यवस्था कर ली गई है। उनके हितों में बने कल्याणकारी कानून बदल दिए गए हैं। जनता में इन नीतियों के विरुद्ध भारी गुस्सा और असंतोष है। जनता की एकता तोड़ने के लिए धर्म और जाति के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाकर राजनीतिक ध्रुवीकरण पैदा करके दोबारा सत्ता हथियाना चाहते हैं। इसलिए हमें कारपोरेट व वर्करों की हड़ताल का समर्थन किया है और उनकी मांगे लागू करने के लिए हमने मांग की है कि संयुक्त आंदोलन की मांगे न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपये प्रति माह प्रदान की जाए। हमारे सभी जोनल ट्रेड यूनियन की तरफ से 9 और 10 तारीख को 2 दिन का हमारा एक पड़ाव, जिसके अंदर मजदूरों की, किसानों की, कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर हमने आज ये 2 दिन का पड़ाव रखा है। इस सरकार को हम चेताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आगे ये सरकार जो है कि सोची समझी चाल के तहत ही आप देखिए, कोई पीटीआई बैठा है, कोई कलक बैठा है, कोई जो है रोड के ऊपर आशा वर्कर बैठे हैं, आज जो है मजदूर, किसान, कर्मचारी, यानी कि हर वर्ग आज रोड के ऊपर है। दूसरा हम ये सरकार को बताना चाहते हैं आगे जो आज के दिन जो हालात एक भाईचारा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो है खराब करने को जा रहे हैं, कहीं मणिपुर का ले लो, कहीं आप नू का ले लो। एक और दूसरी बात के हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब ये कहते हैं कि हमारे पास जनता को सुविधा देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए हमारे पास सोर्स नहीं है, जबकि इनके पास इतनी फोर्स होती है, दुनिया भर की इनके पास सोर्स, तो इनके लिए तो सब कुछ है और एक आम नागरिक के लिए एक जान माल का जितना नुकसान होता है उसके लिए कुछ नहीं करे। यानी कि एक ये सरकार का एक फेलियर है। रिटायर्ड मास्टर जवान सिंह जाखड़ है और मैं जो है रिटायर्ड कर्मचारी हरियाणा का संघ का चीफ एडवाइज़र हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो है इस सरकार ने अफरा तफरी जो मचा रखी है, कोई भी महकमा, कोई भी जो है संगठन, कोई भी जनता का भाग सुखी नहीं है। अगर इसी तरह चलता रहा तो ये इस सरकार को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं, उठा बैठ ख़त्म कर रहे हैं। मैं एक इंटक का जिला भिवानी का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज ये 2 दिवसीय जो पड़ाव है, ये जो सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार, इस सरकार ने आज तक मजदूरों की बात है, चाहे कर्मचारियों की बात है, चाहे हमारे ये क्लर्क भाई बैठे हैं और ये नू की जो अब हिस्सा की बात है, ये सरकार बिल्कुल फेल है। इस सरकार ने आज तक जब से प्रदेश और देश में सरकार बनी है दंगे किए हैं और भाई से भाई को लड़ाया है, जात से जात को लड़ाया है, धर्म को लड़ाया है। तो ये सरकार बांटना चाहती है, पूरे देश को बांटकर अपनी राजनीति चमकाने चाहती है। लेकिन हम कहना चाहते हैं सरकार को इस 2 दिन के पड़ाव के माध्यम से भाईचारा, ये सरकार कुछ भी कर ले लेकिन हमारा भाईचारा बना रहेगा और आने वाले समय में इस सरकार को बता भी देंगे अगर आपने जो लड़ाई करवाई थी, भाई से भाई भिड़वाया, जात पात की, जो धर्म की जो राजनीति करी थी, वो इस सरकार के को
भुगतना पड़ेगा। जो मैं CITU का जिला का प्रधान हूँ। आज का देश की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर ये 2 दिन का पड़ाव होने जा रहा है और जो 11 सूत्रीय मांग मुद्दे हैं उनको लेके पूरा देश में ये पड़ाव चल रहा हुआ है। और आज इसकी शुरुआत है क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन तो अंग्रेजों का टाइम पर शुरुआत हुई थी, उसके लेके तमाम ट्रेड यूनियन आए साल इस दिन करती हैं और ये पूरे देश में 24 घंटे का पड़ाव की योजना है जिसमें तमाम जो कच्चे कर्मचारी उनको पक्का किया जाए, सबको रोजगार दिया जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू किया जाए और सरकार की जो कॉर्पोरेट घराने की जो नीतियाँ हैं उनको बदल के मेहनत कश जनता के मजदूर किसान कर्मचारियों के हित की नीति लागू करे। ऑल इंडिया UTUC की तरफ से आज जो 9 अगस्त को जो ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन के दिन से हमने ये 2 दिन का पड़ाव किया है। आज के दिन तमाम क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, आशा वर्कर हैं, मिड डे मील हैं या भवन निर्माण में काम करने वाले हैं, भट्ठा पे जो काम करने वाले हैं या तमाम किस्म के जो मेहनतकश वर्ग हैं उनकी ज़िंदगी आज बद से बदहाल होती जा रही है। दूसरी तरफ इनकी एकता न हो, इसलिए ये भाजपा की मोदी सरकार हो चाहे खट्टर सरकार हो, जात पात धर्म मजहब के दंगे करवा रही है और पूरे देश के अंदर वो ये दंगे करवाना चाह रही है। इसका ताज़ा उदाहरण आपने अभी नूह के अंदर देखा और वहाँ देखा मणिपुर में आप लोगों ने ये देखा। ये नंगा नाच ये सरकार करवा रही है। सेक्रेटरी अखिल भारतीय किसान सभा और राज्य उपाध्यक्ष, आज जो ये सभी देश की बड़ी ट्रेड यूनियन है बीजेपी को छोड़ करके और जितने भी कर्मचारियों के संगठन हैं, किसानों के हैं, मजदूरों के हैं, सभी के सभी आज पूरे देश में सभी जिला मुख्यालयों पर ये जो आज देश में प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है और आप देख रहे होगे इस दौर में मणिपुर की घटना, इवन जो हमारा मेवात आज तक कभी भी किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। आज इस हरियाणा को भी ये बीजेपी पहले जाट और नॉन जाट के नाम पर अब वो हिंदू और मुसलमान के नाम पर ये प्रदेश में दंगा करा करके आने वाले चुनाव में फायदा उठाना चाहते हैं। मैं आशा वर्कर यूनियन की जिले की सेक्रेटरी हूँ। कल 8 अगस्त से हमने ये हड़ताल का 3 दिन का नोटिस दिया था। आज हमारा दूसरा दिन है इस पड़ाव का और आज हमारे पड़ाव में हम सौभाग्यशाली हैं। हमारे साथ में सभी ट्रेड यूनियन, सभी जन संगठन समर्थन में कहेंगे हम हमारा और भी हौसला बढ़ा है। सरकार तो हमारे को एक तरफ डराने की कोशिश कर रही है कि आशा वर्कर को हटा दिया जाएगा, कोई हड़ताल पे जाएगी तो आपके लेटर निकाले जाएंगे, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे संग में बस इतना। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।